नमस्कार जेके आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीप सिंह। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों पर। डॉक्टर मुल्खराज बमागी की अध्यक्षता में आज एक शिष्टमंडल बिजली विभाग से मिला और पंचारी मोंगरी जसरकोट माली में आ रही बिजली की समस्या को लेकर चर्चा की गई। ईमानदार मेरे सामने आइए करा देता सब नहीं देता ये जुडिशली यूज करो बिजली बिल्कुल करते मेरे लोग मैं आपू मोटिवेट किया था कि जिस कमरे में साडी ये रिक्वेस्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ सुनो सुनो कि अगर थोड़ी जितनी बिजली ਦਾ अगर सही तरीके ਨਾਲ यूज करोगे ना जिस कमरे च बैठना थोड़े लासे घटिया ने उसे बिजली लाओ 24 घंटे बिजली आने दूसरे कमरे जंदे हो बिजली ऑफ करिए जाओ पानी और बिजली की नहीं बचागे तो साड़ी मुश्किल अच्छा एजुकेटेड लीडर जी मैं अगर एक यूनिट बजा के ना तो मतलब एक यूनिट जनरेट हुआ एक कंट्रोल लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है आज ये सर वो असल वो जनाब मैं एक कन्ने पता कि ये जेड़ा लोड बने दा ना ये जेडी लोड शेडिंग होआ दी ना ये होआ दी लासिस ऊपर अगर थोड़े फीडर ऊपर अगर लासिस अगर 15% कोला घट ना तो कोई कंटेनमेंट नहीं है। अच्छा 15% कोला लेइए 30% तो 40% तक 3 घंटे घट जिथे 40% कोला ऊपर घट ना उथे 6 घंटे घट है। जम्मू भी वाला बिल भी बड़े बड़े बिल लेंदे बड़े बड़े वाले फिर भी लासिस ये लासिस उत्ते समान शुरू ਹੁੰਦਾ ना 6 to 7:30 दूसरे दिन 7:30 to 9 to 10:30 इये है वो थोड़ा के लगातार रोटेशन क्या 9 to 10:30 हुआ तो कोई चक्कर नहीं कोई मगर लोग कहीं वो फिर तीसरे दिन बारी आनी 6 to 7:30 गर्म करना मुश्किल है पानी गर्म करिए ना कट जिला आहरे पट्ठी देखो बिजली 24 घंटे चला दी रोड चला दी मीह चला दी बर्फ चलाਉਂਦੀ सारे माली पिंडों बाहर जाती बिजली नहीं रोटी खाते बंदे से रवि नहीं अच्छा बड़े सारे एरिया ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ शामी सवेरे ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਕਾਟਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡੋਂ ਨਾਮ ਆਸਾ क्राउड हाउस ट्रैप ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਰੱਖੋ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੱਟ ਹੈ मतलब ये है ना कि ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਹੋਇਆ ਭੱਠੀ ਭੰਗਾਰਾ ਤਿਰਸੀਨ ਰੋਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਗੰਡਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮੈंने ਇਹ ਆਖਿਆ इवन के अगर कई बार देते हैं भी जल्दी अस्पताल में रिक्वेस्ट कर रहे हैं 7 घंटा इसी थोड़ा कंपनसेट करो जो बंदा पार्ट शेड्यूल बनता रोटेशन अगर आज 6 बजे जाग तो 7:30 आ दो दिन 7:30 जाग तो 9:30 आ 9:30 जाग तो 10:30 आ ये साफ कर देता ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੋਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ सरपंच साहब लोके का मुद्दा है कोई कि सवेरे शाम देखिए बिजली के बारे में पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मैं देखता हूं कि बहुत ही खस्ता हालत है और इतने अनशेड्यूल्ड कट हैं कहने की बात नहीं। आप खुद भी यहाँ रहने वाले हो आपको भी मालूम है कि किस तरह से कट जो हैं वो लग रहे हैं और अनशेड्यूल्ड होते हैं जिसकी वजह से उधमपुर की जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये दूर दराज इलाका ये है माली पट्ठी पंगारा मानसर और जरसरकोट एरिया से ये लोग आए हुए हैं और भी कई जगहों पे हमने और भी ऑफिसेस में जाना है और यहाँ बिजली दफ्तर में आकर के हमने जो हमारे यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए थे AW साहब उनके साथ हमारी बात हुई है। हमने उनको बात की है कि जो सुबह भी लाइट वहाँ पर चली जाती है जब खाना खाने बनाने का टाइम होता है, शाम को भी सुबह पानी गर्म करना किसी ने कुछ करना उस वक्त भी लाइट चली जाती है इन इलाका जात में। और जब शाम का वक्त होता है जब बच्चों के पढ़ने का वक्त होता है जब खाना बनाने का वक्त होता है खाना खाने का मेहमान नवाजी का वक्त होता है उसी वक्त बिजली चली जाए तो बिजली का किराया क्यों देंगे ये लोग। मुझे हैरानगी इस बात की है और अनशेड्यूल्ड कट में डिपार्टमेंट के लोगों को कहना चाहता हूँ ये कहते हैं ऊपर से एक ही बात आती जब भी मैं फ़ोन करता हूँ जब भी लाइट जाती है तो मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं पूरे ज़िला उधमपुर से तो जब भी मैं बात करता हूँ किसी भी ऑफिसर से वो यही कहते हैं ऊपर वालों को पूछो। मुझे नहीं पता चल रहा कि ऊपर वाला ऊपर बैठा हुआ है या यहाँ कहीं है कौन सा ऊपर वाला है। हमें चाहिए बिजली हम बिल देते हैं हम पे करते हैं तो फिर क्यों नहीं बिजली हो। हमारे पास 24 आवर्स जो है वो बिजली रहनी चाहिए क्योंकि जब से कंपनी को दे दी गई मुझे उस कंपनी का भी कोई पता नहीं चलता। अभी ऊपर बारिश हो रही होती है बारिश तैयारी कर रही होती है बूंदे पड़ने की तैयारी कर रही होती है बूंदे आने की पहले ही बिजली बंद हो जाती है। नहीं होती है क्या आप देखिए मीडिया वाले मीडिया बंधुओं को सब पता है। मैं नहीं कहना चाहता कि सरकार क्या फलाना ढिंगरा मुझे नहीं पता कौन लीडर कैसा मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। मेरी पब्लिक के साथ अगर अन्याय इनजस्टिस कहीं भी होगी बमागी इनके लिए बिल्कुल तैयार है रात को भी तैयार है दिन को भी तैयार है। जहां बैठना पड़ेगा
हम सड़कें बंद कर देंगे। ये लोग, ये गरीब आवाम मेरी पहाड़ी इलाकों की, दूर दराज की, इन लोगों को क्यों परेशान करते हो? और अभी अगर स्मार्ट मीटर लगते हैं, स्मार्ट मीटर लग गए तो स्मार्ट बिजली क्यों नहीं आती? फिर स्मार्ट बिजली भी आनी चाहिए ना। शहर में जरूरत है अगर किसी को, तो गांव में नहीं है क्या? इतना इलाका है, इतना इलाका, यही थोड़ा है लांदर पंचारी भमाग और पट्टी, ये क्रिमची मारसर गंडाला तिरसिन रोड है, जिब थाती बडोला जंगल गली जड़सरकोट, यही इलाका नहीं है, इधर भी बहुत है। विभाग की तरफ से क्या आश्वासन मिला? विभाग की तरफ से हमें पूरा आश्वासन है, और एक जगह और कहने जाने के लिए कहा गया इनको कि उनको भी पूछ के आइएगा, और उनके साथ में मैं बात करूंगा जो मैकेनिकल वाले हैं, और उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इनके आला हुकाम जो हैं, बड़े अफसरान जो हैं, हायर अथॉरिटी जो है डिपार्टमेंट की, छोटे मुलाजमों को मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बड़े मुलाजमों का मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, इनको मालूम होना चाहिए। मादी जी, अगर वहाँ पर भी आपको आश्वासन नहीं मिला तो क्या करें? सिर्फ आश्वासन मिलते मिलते तो हमें बहुत साल हो गए हैं। खासकर इस इलाका जो हमारे वाला इलाका है ना, भुमाग लांदर पंचारी, जो क्रिमची मानसर से ऊपर सड़कों, जब सड़कों की बारी आए, स्कूल कॉलेज की बारी आए, किसी भी काम की बारी आए, तो हमारा इलाका हमेशा से निगलेक्ट होता है। सिर्फ वोटों के टाइम लोग आते हैं, उसके बाद दिखते नहीं है जी। आज जस बिजली दफ्तर आए, क्योंकि एक कट होंदा है, डेढ़ के 2 घंटे कट, 2 घंटे सवेरे, 2 शामी। और सवेरे लोगों कम करना होंदा, अपना जिमीदारी का मसला है, तो सवेला उठी जाते कम करना होंदा, उस वेले बिजली नहीं। शामी बच्चे पढ़ने का टाइम होंदा, जियां मोहागी साहब सनाई भी चुके हैं, तो उस वेले बिजली बंद। असें ये बड़ा भारी मुश्किल बना रहा है कि अगर इन्हें कट रवै तो साढ़े बच्चें दी पढ़ाई भी समझो कि बिल्कुल जीरो ही आग, और सारे आस्ते परेशानी बनी जाग। असें आखने कि जेका सवेरे शामी कट दे बजाए तुस दिनें कट रखो, क्योंकि साड़ियाँ उत्थे बड़ियां कोई फैक्ट्रियां जां मशीनां नहीं चला दियां, दिनें रखो कट, सवेरे शामी कट जेका असें बंद करो। और साढ़े AWD साहब जेके मौके बैठे दे न, उ'नें असें आश्वासन दिलाया कि ठीक है भाई जी, कि साढ़े तरफा होग, अस कोशिश करने आं, लेकिन असें भेजो जाओ सब डिवीजन च, मैकेनिकल च, उं'दे नाल गल कर लो। अगर वो भी जस करिए कि ठीक है अस शामी सवेरे बजाए अस दिनें कट रखने आं, ते बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं रखन, ओह्दे बाद अस कोई रणनीति अपनी बेहियै सलाह करियै रणनीति तैयार करगे, क्योंकि और ये साढ़े आस्ते बड़ी भारी परेशानी है इस वेल्ले। क्योंकि खास करियै मैं नहीं आखूं, जियां विभाग साहब ने आख्या कि ये डिस्टेंस है, लेकिन असें जेह्का दूर दराज एरिया, इत्थे चलो लोकें थोड़ा बहुता किश शहरें च कोई रखेआ होंदा, लोई इंतजाम किश ना किश रखेआ होंदा, लेकिन प्हाड़ी एरिया च, साढ़े भमाग एरिया च इस कोई कुसै किश नहीं है। बिजली अलावा कोई नहीं। पैह्लें लैंखड़ियां बालदे होंदे हे, लैंखड़ियां बालदे, लैंखड़ियां आखदे होने, अजकल ओह् भी छुड़ियै लोग कम्म करना। इस वास्ते कि साढ़ी प्रशासन अग्गे ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी एक कट जेह्का सवेरे शामी बजाए दिनें रखेआ जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रेस क्लब उधमपुर ने आज उधमपुर जिला के एक सब इंस्पेक्टर के सम्मान में एक गर्म जोशी भरा और गरिमानपूर्ण बधाई समारोह आयोजित किया गया, जिनका हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है। यह कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ, जो मीडिया जगत और पुलिस विभाग के बीच आपसी सम्मान और मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। क्लब किसी आउटगोइंग जो पुलिस अफसर्स हैं उनके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो आज एक बड़ा खुशी का मंजर भी है कि हमारे जो अफसर हैं ये एक अच्छा टेन्योर काट के यहाँ उधमपुर से जा रहे हैं। विदाई इनको सब मिलना जुलना रहता है, लाइफ यही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे बन जाते हैं लाइफ में, वो फॉरएवर के लिए रहते हैं। बैच आया है वो भी आपसे सीखेंगे बहुत कुछ, आपने भी बहुत दूर आगे जाना है। मैं अभी लाइफ में अपना यहाँ तक पहुँचाऊँ, दूसरी स्पेस पर पहुँचाऊँ कि मैंने हर दिन सीखा है। बैठे हुए तमाम सब इंस्पेक्टर्स, सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मीडिया और पुलिस जो है, जब आप पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो दोनों एक इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसके बिना देश चलता नहीं है। और यदि आपसी तालमेल ना हो इन दोनों मीडिया और पुलिस का, तो भी गाड़ी जो है अच्छे से चलती नहीं। श्री पूरब जी और
इंस्पेक्टर श्री पुरुषोत्तम जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे जो सब इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं और मेरे मीडिया के बंधुओं, हम मीडिया के साथ साथ समाज का भी एक हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति जब कोई भी ऑफिसर गलत काम करता है तो हम उसकी आलोचना करते हैं। केवल आलोचना करना ही हमारा काम नहीं है, यदि कोई सराहनीय काम करता है तो उसकी सराहना करना भी हमारा फर्ज बनता है। मतलब 2021-22 में थोड़ा लेट भी हुआ है। आज से तो सब बोले वैसे काम हो गया। हमारे सभी सम्मानित गण, मेरे मीडिया बंधु, हमारे भाई और हमारे सब इंस्पेक्टर्स, जिनको आज हम यहाँ से एक तरह से रवानगी दे रहे हैं कि जो हमारे भाई जैसे फील्ड पे इतना बेहतरीन कार्य इन लोग सब ने किया। जिन्होंने पुलिस सर ने बोला, प्रहलाद सर ने बोला, पुरुषोत्तम सर ने बोला, जैसे आशीष भी बता रहे थे कि जब ये ड्यूटी करने यहाँ आए थे, सबसे पहले मीडिया ही वो एक स्तंभ था जो उन्हें बार बार ये सोचाता था कि ये चीज़ आप सही कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पुलिस से गलत हो रहा है। लेकिन पॉजिटिवली इन सब मित्रों ने भी वो अप्रोच रखी और उस अप्रोच के साथ हमेशा हमारी बात सुनी भी है। तो आज पूरी मीडिया फैक्ट्री की तरफ से मैं, हमारे जिस तरह से सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सब मित्र हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन सब की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। और थोड़ा एक दिल में ये भी है कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो भाई हैं, जो 24 घंटे हमसे रब्ता रखते थे, अब वो शायद कुछ दिन या कुछ वर्ष या कुछ महीने हमसे शायद बात भी ना हो इनकी, कि अपने अपने कार्य व्यस्त हो जाएंगे, हम भी व्यस्त हो जाएंगे, ये भी व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन आज का दिन इसलिए मुकर्रर किया है कि जब भी हम याद करेंगे अपने भाइयों को तो एक दिन याद रहेगा कि उस दिन पे हम सब लोग एकत्र होकर एक साथ होकर हम एक दूसरे के लिए कुछ क्षण निकाले। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सबको वी हैव द बेस्ट विशेस फॉर यू दैट यू विल गो इन द फील्ड्स, एक्सेल योरसेल्फ एंड डू बेस्ट एज यू डिड फॉर द डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। थैंक यू सो मच। वो मैंने पहले कहीं नहीं सीखा। मैं पहले किश्तवाड़ में रह के आया, वहाँ पे अलग तरह की पुलिसिंग थी। यहाँ पे मैंने 2.5 साल निकाले हैं, अपने भाइयों से बहुत कुछ सीखा है और अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा है और ये सीखना तो चलता ही रहेगा। हमें कोई भी प्रॉब्लम आगे भी होगी, हम सीनियर से भी कांटेक्ट करेंगे और अपने बैचमेट से भी पूछेंगे। बाकी काम जो यहाँ पे किया है वो आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। और हमें समझा कि हम इस काबिल हैं। जब हम प्रोबेशन करने यहाँ पे आए थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था। तो कोरोना के टाइम पे आए थे तो 2 ही डिपार्टमेंट बाहर होते थे, एक पुलिस और एक मीडिया। तो तब आपके साथ जो भी हमारी दोस्ती जारी हुई तो वहीं से सब कुछ चलता रहा। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन इतना है कि हम सभी कॉन्टैक्ट में रहेंगे एक दूसरे के। मतलब बाकी डिस्ट्रिक्टों से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ सीखा। जितना हमने उधमपुर में सीखा है तो इतना कहीं और सीख नहीं सकते, अभी भी और बाद में भी। तो एसएसपी साहब से, डीएसपी साहब से हमने बड़ा कुछ सीखा। हमारे मेंटर पूरे सर, पुरुषोत्तम सर, इन्होंने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया। तो हम ब्लेस्ड है जो हमने इनके साथ काम किया। मैंने 8-9 महीने काम किया इधर, इससे पहले मैं रियासी था। बट ये है कि इधर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। दूसरा ये है कि मीडिया का जैसे पॉजिटिव रोल रहा है यहाँ पे, जो भी हमने काम किए, जो सारा कुछ तो उसको अच्छी तरीके से लोगों को बताया है। तो बाकी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली यहाँ पोस्टिंग रही हमारी, कर्म पूरी पहली यही है। जो कुछ भी हमने यहाँ पे काम सीखा है उसको हम आगे लेके जाएंगे और अच्छा ही काम करेंगे। और मीडिया फैसिलिटी का यहाँ पे बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इतना हमें वो किया है, पहचान दिलाई, जो भी किया है अच्छा है। थैंक यू। तो मेरी एक मतलब एक लगाव होता है ना एक प्रोफेशन के लिए, तो वैसा था कि मीडिया के साथ पॉजिटिव, ये नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं है। टप्पर से बच गया। आज उधमपुर प्रेस क्लब के सदस्य और साथ ही साथ हमारे चैनल्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, राजकुमार बुच्चा जी, पवन जी और बलवान जी, आज हम सब एक मंच पर एकत्र हुए हैं। और एकत्र होने का मकसद ये था कि जिस तरह से हमारे जो प्रोबेशन सब इंस्पेक्टर्स जो आज जिन्होंने अपना टेन्योर यहाँ पे पूरा किया है, जो अपना कार्यकाल यहाँ पूरा किया है, उस कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने पर उनकी जो रेंजेस हैं उसकी चेंजिंग के बाद आज यहाँ पे उन्हें एक फेयरवेल दी गई है
एक पार्टी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, तो जिसमें उधमपुर के थाना प्रभारी, रैम्बल के थाना प्रभारी और साथ ही साथ उधमपुर ज़िला के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीएसपी हेडक्वार्टर हैं वो यहाँ मौजूद थे और साथ ही साथ हमारे उधमपुर के गणमान्य सदस्य भी यहाँ मौजूद थे, जिसमें आज प्रेस क्लब उधमपुर की तरफ से जो उन्हें हैं जो चिन्ह हैं जो वो भेंट स्वरूप दिए गए हैं, जो उनका कार्यकाल रहा बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन कार्यकाल रहा, जिसके उपलक्ष्य में आज उन्हें यहाँ पे एक फेयरवेल जो है वो दी गई है, जिसके साथ साथ जिस तरह से आने वाली अब दिनों में वो अपने नए नए ज़िलों में और नए नए चौकियों में और नए नए थानों में जब जाएंगे तो जो वहाँ पे इनका कार्यकाल रहेगा वो बेहतरीन रहे, और जिस तरह से उधमपुर में उन्होंने जो अपना कार्यकाल यहाँ पूरा किया है उसकी सफलतापूर्वक समाप्ति के उपलक्ष्य पे आज यहाँ पे उन्हें यहाँ पे एक विदा समारोह जो है वो एक यहाँ पे आयोजित किया गया था। तो उसके लिए मैं अपने सभी प्रेस क्लब उधमपुर के सदस्यों का, हमारे जिस तरह से अलग अलग हमारे चैनल्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और ये करता हूँ जिस तरह से आज ये परंपरा यहाँ पे स्थापित हुई है कि जिस तरह से जो पुलिस है उसका खास तौर पे महत्वपूर्ण रोल रहता है ज़िले के लिए, और जिस तरह से मीडिया जो है लगातार चौथा स्तंभ माना गया है, सबसे देश के मजबूत जो लोकतंत्र का स्वतंत्रता का जो एक स्तंभ माना गया है, तो जो स्तंभ है वो बेहतरीन कार्य करता है। तो आज उस कार्य के रूप में ही आज यहाँ पे उन सबको सम्मानित कर उन्हें यहाँ से विदा किया गया है, और ये उम्मीद की गई है कि जिस तरह से जो अपने नए नए थानों की ओर अपने नए जो कार्य प्रणाली की ओर वो जो आगे अग्रसर होंगे उसके लिए यहाँ से उन्हें भेंट स्वरूप यहाँ पे स्मृति चिन्ह देकर यहाँ से रवाना किया गया है। धन्यवाद। बीते कल कटरा में मजदूरों द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि रोपवे प्रोजेक्ट को बंद किया जाए, अन्यथा मजदूरों को 20-20 लाख रुपया दिया जाए। लड़ी सकते हो लंबी लड़ाई ते इस गल्ला एक एक ब्लेड लैंदे होना कल अपने कन्ने। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने साड़ी मांग नहीं मन्नी, अपनी नसां बड्डनियां और इन्हें खून देना है, इन्हें खूने कन्नै रोपवे देना ताकि जेड़ा रोपवे दे रसन उत्थे मजदूरां दा खून हो। अगर इन्हें साढ़े रोजगार लैने असें 20-20 लाख रुपया देना पो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ठीक चलेंगे, ठीक चलेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शांति सत्याम बंद करो, शांति सत्याम बंद करो, शांति सत्याम बंद करो, शांति सत्याम बंद करो। इसे कोई हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आपके चैनल के माध्यम से जो हमें देखेंगे सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, जय माता की। आज हम लोगों सारे इकट्ठे हुए हैं और जहां तक हमें सुनने में आया था कल कि हाई पावर कमेटी दोबारा आ रही है और यहाँ पे कल उन्होंने टाइम रखा है, तो हमने भी आज इसीलिए इकट्ठे होके हमने सोचा है कि हम भी अपनी मांगे जो हैं, जो हमारी वैष्णो देवी ट्रैक पे तकलीफें हैं और पिछले जो 1 साल से शांतिशत में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने काम लगा के रखा है रोपवे का, तो उस पर कोई फैसला ये जो हाई पावर कमेटी आ रही है ये ले। और हम चाहते हैं कि या तो मजदूरों को 20-20 लाख रुपया दिया जाए, तो या ये रोपवे का काम बंद कर दिया जाए। ये मांग थी हमारी, आज हमने सड़कों पे जो रखी है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे ये रखी है। बाकी कल कमेटी आ रही है, देखते हैं टाइम देती है नहीं देती है। अभी बात हुई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने कहा है लिखित में दो कि आप मिलना चाहते हो तो हम टाइम देंगे। हमने कहा है कि हम मिलना भी चाहते हैं और मिलना हम शालीमार पार्क में चाहते हैं, ताकि हम नहीं चाहते हजारों लोग जब रोड पे निकले यात्रा डिस्टर्ब हो या कोई ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो, तो इसलिए हमने मांग रखी है। आगे देखते हैं, अगर मांग नहीं मानी गई तो बैठ के फैसला लेंगे। हमने बोला है, मजदूरों को बोला है, अगर मांग नहीं मानी गई तो हम शहादतें देंगे। यहाँ पे हम शहादतें देंगे। लगातार एक समिति बनी थी, समिति के आप भी हिस्सेदार थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि समिति जब बड़ी थी आपने साफ तौर पे ये कहा था कि डोला नहीं लगेगा, मगर अब कुछ लोग कहते हैं कि चरणपात का लग जाए, कुछ लोग वही जब हम इकट्ठे हुए थे तब यही मांग थी सबकी। एक जॉइंट हम एक मंच पे आ गए थे सारे
तो उसके बाद जब आवाज़ें ऊपर नीचे चली गई तो फिर हमने सभी ने ये कहा कि अब हमारी तो बात ही नहीं है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारा जा रहा है। हमारे बच्चे पलते हैं यहाँ पे और कुछ तो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, माँ बाप की सेवा दवाई तो यहाँ से ही खर्चा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को सुनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये रूलिंग है कि मजदूरों को रिहेबिलिटेट किया जाए, तो इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। इधर कश्मीरी पंडितों को पिछले 25-30 साल से पैसे दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट गरीब नहीं हुई, तो अगर वैष्णो देवी ट्रैक पे मजदूरों को दे दिया जाएगा, कौन सी गरीब हो जाएगी गवर्नमेंट। 20-20 साल 25-25 साल हमारे लोगों ने यात्रा बढ़ाई है, हमारे लोग यात्रा के पिल्लर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि 20-20 लाख रुपए मजदूर को दिया जाए और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है करें। भूपिंदर सिंह जी कह रहा हूँ कि आप सारे इकट्ठे होके लड़ेंगे। अब इतनी देर तो वेट नहीं किया जा सकता, काम लगा है। कल को सेंटर फोर्सेस बैठ जाएंगे सभी बूथों पे और काम शुरू कर देंगे, क्या करोगे। तो इसलिए एकता जरूरी थी। हमने काफी मंचों में काफी बार बोला है, आपने भी सुना होगा, हमने सबको बोला है निकलो बाहर, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हमने बड़ी बार बोला, अब नहीं सुनता है कोई, तो हम तो जो सुनते हैं वो आगे। तो हमने मांग रखी, आपकी मांग आएंगे। उग्र प्रदर्शन क्यों करेंगे, हमारी पुलिस है, हमारे LG साहब है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा देश है, हमारी यात्रा है, हमारा कटरा है। लड़ेंगे, अपना खून देंगे, अपनी जो हम संघर्ष करेंगे, अपने संघर्ष से इनकी सोच को पिघलाएंगे और अपनी मांगे मनवाएंगे। व्यापार मंडल के प्रधान जितेंद्र बरमानी जी की अध्यक्षता में आज एक शिष्टमंडल बिजली विभाग से मिला और शहर में आ रही बिजली की समस्या को लेकर चर्चा की गई। जिसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है, स्मार्ट मीटर लगने वाले सारे ये प्रॉमिस हो जाएगा कि भाई हूँ बिजली नहीं कटो, लेकिन आज भी वो व्यवस्था है, कोई व्यवस्था सोच रही, कुछ नहीं सोच रहा। नहीं ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਵਾ ਨਾ 15% ਕੋਲ ਲਾਸਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 15 to 40% ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਸ ਹੈ ਜਿਸ ਫੀਟ ਉੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫੀਟ ਵਾਈ ਲਾਸਸ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 40% ਕੋਲ ਉੱਪਰ LCP ਆਉਂਦੇ ਸੀ। LCP ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਾਪੀ ਇੱਥੇ ਪੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਜੀ ਅਨਸ਼ਡਿਊਲ ਕੱਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਸੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਸ਼ਡਿਊਲ ਕੱਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਡ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਖਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PDD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਐ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੂਗਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣੇਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਉਹਨੇ नहीं ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ पोर्टल से पहले क्या होता है गूगल सिंह साहब नए आए हैं, इनसे इंट्रोडक्शन किया हमने, और इन जिस प्रकार शहर में अनशेड्यूल्ड बिजली के कट लग रहे हैं उसके बारे में हम बात करें। और जो कि शहर में कुछ नाजायज़ खंभे लगे हुए हैं जिन पर बिजली की तारें नहीं हैं, ऐसे खड़े हैं, तारें लमक रही हैं गलियों में। देखो ये आप देखें जिस तरह तारें लमक रही, हर समय रिस्क रहता है, उसके लिए बात की। और जो अनशेड्यूल्ड कट लग रहे हैं, आदर्श कॉलोनी में ट्रांसफार्मर एक पहले दिन उड़ा, 3 ट्रांसफार्मर चेंज किए, उसके बाद लाइट आई। तो ये है कि अनशेड्यूल्ड कट जो लग रहा है, कोई ऑफिस जाना चाहता है लाइट बंद होती है, खाना खाने जाता है तब लाइट बंद होती है, कभी जिस समय कोई अनशेड्यूल्ड कट लग रहे हैं उसके लिए हम इनसे बात कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि भाई जो अनशेड्यूल्ड कट है वो बंद हो। क्या आश्वस्त किया है? देखो ये नए आए हैं, इन्होंने अभी हमें ये कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन पहले भी कई बार हुआ है। जब स्मार्ट मीटर लगे, हमारे से प्रॉमिस किया था कि कोई शेड्यूल कट नहीं लगा। लोगों के बिल 28 तारीख को आते हैं, लास्ट डेट इनकी 26 तारीख है, तो कैसे लोग बिल जमा करवाएंगे। इसलिए हम यही कहेंगे जो टाइम पर काम होना चाहिए, और जो अनशेड्यूल्ड कट है जिससे शहर के लोगों को परेशानी हो वो खत्म होनी चाहिए। कुछ मीटर लगाए गए हैं, 10-15 मीटर एक पोल पर लगाए गए हैं, पुल नीचे से देखें तो वो टूट रहे हैं, उन पर क्या? देखिए कई बार आग लगी है, हमने
इनको बोलकर आप जो नए मीटर लगा रहे हैं, ये जिसकी दुकान है या जिसका घर है उसके बाहर लगा रहे हैं। आप पोलों पर कम 10-10, 20-20 मीटर जैसे पहले लगते थे वैसे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आग लगी तो 5-7 बारी फिर हम इनके पास आए थे और इन्होंने वो चेंज करवाया था। इसी प्रकार जो जिस खंभे पर लगे हैं, हम इनसे आज भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो मीटर हैं वो लोगों के जिसका मीटर है उसके घर के बाहर या उसके दुकान के बाहर लगाया जाए, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। रेलवे रोड की बात करें, वहाँ पर हमने देखे हैं कि 2 पुल जो टूटने ही कगार पर हैं, लेकिन उसके ऊपर भी 10 से 12 मीटर लगे हुए हैं। देखिए 2 पोल नहीं है, बहुत पोल हैं शहर में। हमने इनको फ़ोटो भी भेजी है और कई बार दिखाया भी है। हम चाहते हैं कि जो नजायज़ पोल लगे हुए हैं, जैसे टेलीफोन के भी लगे हुए हैं, नजायज़ पोल लगे, सब आज मोबाइल सिस्टम हो गया, टेलीफोन के पोल ऐसे ही लगे हुए हैं जो शहर में रुकावट बन चुकी है। आज हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइम लेंगे इनसे कितने दिनों तक वो पोल उखाड़ेंगे, तो जैसे भी होगा हम इसको सेव करवाएंगे। बीते कल पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने उधमपुर के 4 विधायकों पर साधा निशाना। चर्चा हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और जहां कश्मीर केंद्रित पार्टियां ये कहती हैं कि कश्मीर में खुलना चाहिए, वहां जम्मू के लोग, जम्मू के नौजवान, जो जम्मू की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है कि जम्मू में खुलना चाहिए। मेरा एक सवाल है, केंद्र सरकार से भी है और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी है, कि 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बन सकती जम्मू कश्मीर के अंदर? दिक्कत क्या है? क्यों लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है? क्या आपका मकसद यही है कि ये जो लड़ाई चल रही है ये चलती रहे और लोगों को रीजनल लेवल के ऊपर डिवाइड किया जाता रहे, सोशल टेंशन्स क्रिएट की जाती रहे, कम्युनल टेंशन्स क्रिएट की जाती रहे? ऐसा लगता है कि सरकार का एकमात्र मकसद यही रह गया है, वरना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जम्मू कश्मीर में एस्टैब्लिश करें, एक जम्मू खित्ते को मिले, एक कश्मीर को मिले। जब मैं मिनिस्टर बना एजुकेशन का, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को भी याद दिलाना चाहता हूँ और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि उस वक़्त जम्मू यूनिवर्सिटी थी और कश्मीर यूनिवर्सिटी थी, लेकिन मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी के कैंपसेस शुरू किए और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस हर ज़िला में मैंने शुरू करवाई, जहाँ तक कि तहसील लेवल के ऊपर भी मैं जो है 3 साल का मेरे पास बहुत कम समय था, लेकिन उस समय के जो लिमिटेड पीरियड मुझे मिला, मैंने रामनगर में भी एक यूनिवर्सिटी का कैंपस इस्टेब्लिश कर दिया। आप 2 सरकारें यहाँ, 29 MLA यहाँ बीजेपी के हैं, आप क्या एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए नहीं ला सकते हैं? इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात क्या होगी, और इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि नालायकी की बात भी क्या होगी। आप लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। आज स्टूडेंट्स को, सिविल सोसाइटी को फिर से सड़कों के ऊपर आने की ज़रूरत पड़ गई है। धरने दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लोग ही जद्दोजहद करते हैं। ख़ास तौर पर जम्मू में हमने ये देखा है कि जब भी कोई मसला बनता है कि तो लोगों को सड़कों के ऊपर आना पड़ता है, और बच्चों की पढ़ाई इस वजह से कितनी प्रभावित हो रही है, इस संदर्भ में भी कोई सोच ही इन लोगों की नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि इस संदर्भ में एक मसला उठाया जाए। बीजेपी के MLA जो हैं वो न केवल असेंबली के अंदर बल्कि दिल्ली जाकर, आपकी हुकूमत है दिल्ली में, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए मंजूर करवाइए, और कश्मीर में भी अगर खुलती है तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं जम्मू के जो MLAs हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू को अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। आज त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। बिजली के कट्स जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा बड़ा कट बिजली के होते हों। पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं गांव के अंदर, लोगों को पीने का पानी नहीं। आज बड़े अफसोस की बात है कि आज़ादी के 79 साल हो चुके हैं, 80वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों को पीने का पानी ये सरकारें मुहैया नहीं करवा पाई हैं। MLAs का काम सिर्फ खड्डे घेरना नहीं है। MLAs का काम सिर्फ गैर कानूनी क्रशर लगाना नहीं है। MLAs का काम सिर्फ सरकारी और फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जा करना मात्र रह गया। आप इसके ऊपर काम नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा MLAs को ये बात समझनी होगी कि लोगों ने अगर आपको अपना भरोसा दिया है तो आप
आपको लोगों के बीच में जाना होगा और लोगों की समस्याओं को उजागर करना होगा, उसका समाधान करना होगा आपको, क्योंकि यही आपकी एक जिम्मेदारी है। लेकिन सड़कों की हालत यहाँ खराब है, राशन कार्ड लोगों के काटे जा रहे हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कितने ही लोग हैं जिनको बीपीएल कैटेगरी, जिसको पीएचएच आज कहते हैं, उससे बाहर निकाल दिया गया है। पेंशनें, जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी पेंशनें बंद कर दी गई हैं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे दूसरी विडो पेंशन्स हों, वो पेंशनें बंद हो गई, कोई बोलने वाला नहीं रहा। और लोगों को जो मुश्किलातें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करना इन एमएलएस का एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वरना इनको कुर्सी पर बैठे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जेके आज तक के आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।